फ्रेंड्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन स्टार्ट करने के पहले मैंने जो पिछली वीडियो में कुछ बातें बताई थी, मैं उसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अर्थमेटिक मैथ कुल मिला के मेरे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से 5 प्रकार के होते हैं, और वो 5 प्रकार जो होते हैं इस प्रकार था। पहला जो मैंने टाइप बताया था उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशन। जबकि दूसरे के बारे में मैंने बताया था कि इस टाइप के मैथ को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तीसरे के बारे में बताया गया था, तीसरा टाइप का जो मैथ होता है उसको हम लोग कहते हैं एलिगेशन। और जो चौथा टाइप था उसको मैंने बताया था कि इक्वल टाइप के क्वेश्चंस, जो इक्वल बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे। और जो पांचवा था, उनका अंतिम जो पड़ाव था, वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते थे। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी को विस्तार करते हुए बारी बारी से प्रत्येक के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं आप लोगों को इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, जिसको रेशियो मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इस मेथड का पूरा डीपली बात को समझा जाए तो हम आपको कल इसके बारे में बताया था कि हर एक चैप्टर में एक सूत्र होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि वर्क बराबर होते हैं मैन इंटू डे, जबकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। इसी प्रकार और भी चैप्टरों में, प्रत्येक चैप्टर में एक ऐसा मुख्य सूत्र होता है जिसके आधार पर हम लोग पूरे मैथ को बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से सूत्र होते हैं, मगर उन सब बातों को हम लोग को ध्यान नहीं रखना है। हम लोग को बस मेन फोकस करना है इन सब पे। तो चलिए आज उदाहरण के द्वारा आपको हम समझाते हैं कि इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन होते क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में मैं लेके चल रहा हूं वर्क को। हम लोग का जो पहला टॉपिक है वह है वर्क, जिसमें वर्क बराबर होता है मैन इंटू डे। अब आप लोग को यह समझना है कि चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, पिछले क्लास में भी ये बताया गया था कि 3 सेक्शन होते हैं हर एक चैप्टर में। 3 सेक्शन में से एक सेक्शन इक्वल के पहले होता है, बाकी के 2 इक्वल के बाद होते हैं। और इन तीनों में से कोई एक कांस्टेंट होता है, यानी कि बराबर होता है। और जो बराबर होता है उसके अकॉर्डिंग ही रिलेशन चलते हैं, चाहे वो इनवर्स चले या फिर आपका डायरेक्ट चले। तो इनवर्स कब चलता है, डायरेक्ट कब चलता है, अब एक बार फिर से इसको समझिए। देखिए, जब इक्वल के पहले वाला कांस्टेंट हो जाएगा तब रिलेशन इन दोनों के बीच में चलेगा, और इन दोनों के बीच में जब भी चलेगा रिलेशन तो इनवर्स रिलेशन। लेकिन ज्यों ही अगर इक्वल के बाद वाले दोनों में से कोई एक कांस्टेंट हो जाए, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, कोई एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाकी रिलेशन अब इन दोनों में के बीच चलेगा, और इन दोनों के बीच जब भी चलेगा तो डायरेक्ट रिलेशन ही चलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे प्रश्न को समझते हुए ये देखना होता है कि इन तीनों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन आपका इक्वल है या बराबर है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मुझे को अपने इंस्टीट्यूट के लिए कुछ बेंच बनाने की जरूरत पड़ गई, चलिए मान लेते हैं 40 बेंच बनाने हैं। तो बेंच बनाने के लिए हम बड़े मिस्त्री के पास जाएंगे। तो मैं इसी प्रकार एक बड़े मिस्त्री के पास जाता हूं और मैं उससे बोलता हूं कि भाई साहब, मेरे को 40 बेंच, हमको 40 बेंच चाहिए। तो बड़े मिस्त्री ने बताया कि सर ठीक है, 40 बेंच तो आपको मिल जाएंगे। यानी कि मैंने उसको काम दिया 40 बेंच बनाने का, और उसने बताया कि ठीक है सर, 40 बेंच बन जाएंगे, मगर इस 40 बेंच बनाने में हमको 10 आदमी लगाने पड़ेंगे, और 10 आदमी आपको 10 दिन तक काम करेंगे, और आपका 40 बेंच बन के तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 आदमियों का 10 दिन का काम, कुल मिला के 40 बेंच बनेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार अगर हम ये कहते हैं यार 10 दिन में तुम दोगे और मुझे बेंच की जरूरत तो 5 दिन में ही पड़ेगी, 5 दिन ही मेरे पास समय है। तो अगर मैं चाहूं कि इस 40 बेंच को 5 दिन में ही हमको लेना है, तब आप समझ सकते हैं कि जब हम दिन की संख्या को कम करेंगे तो आदमी को तो बढ़ाना पड़ेगा। ये तो कोई भी नॉर्मली व्यक्ति भी समझ सकता है कि अगर दिन को कम करना होगा तो आदमियों की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में वो कितना आदमी बढ़ाएगा, इसी बात को हम लोग को देखना होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम समझेंगे कि कितने आदमी को बढ़ाया जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग इस पूरे प्रश्न में ये दिख रहा है कि हम लोग का वर्क कांस्टेंट है, यानी कि वर्क जितना पहले था आज भी वर्क उतना ही है, वर्क में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो ये जब बराबर रहेगा तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन चलेगा। इनवर्स का मतलब उल्टा रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ पे हमने दिन में कमी कर दिया है, दिन को हमने घटा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आदमी की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा।
मगर कितना बढ़ाना पड़ेगा अब इसी बात को समझना है, और इसी को हम लोग रेशियो मेथड करते हैं। अब देखिए कि कैसे समझेंगे। तो दिन चाहे कोई भी हो उसको हम लोग रेशियो में डाल देंगे। इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल लिया जाएगा। इन दोनों संख्याओं का रेशियो 2:1 हो जाएगा। जब ये 2 से 1 हुआ, यानी कि 2 से 1 घट के हो जाता है, तो इसको तो बढ़ाना पड़ेगा। और इसको कैसे बढ़ाएंगे? ठीक इसके उल्टे कंडीशन में, यानी कि इसको 1 से 2 कर देने हैं। पहले 1 यूनिट आदमी काम कर रहे थे, अब उससे ठीक दुगना यानी कि 2 यूनिट लोग काम करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अब देखा जाए कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 10 आदमी है, तो उसी प्रकार 2 यूनिट का वैल्यू 10 का ठीक दुगना 20 व्यक्ति हो जाएंगे। ये तो बड़ा सिंपल था, आसानी से समझ में आ गया। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, इस तरह के प्रश्न आते नहीं है, प्रश्न में कुछ और बातें होती हैं। तो उन सारे बातों को मैं लेकर चलूंगा, सब समझाते चलूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन करना है। अगर हमें बेंच, कुछ और उदाहरण दे रहे हैं आपको, समझिएगा कि 40 बेंच बनाने हैं। बड़े मिस्त्री ने बोला 10 आदमी लगेंगे और 10 दिन में आपका बेंच बनकर तैयार हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको 8 दिन का ही समय दे पाऊंगा, मेरे पास 8 दिन का ही समय है। तो यहां पे भी आदमी की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, मगर यह ध्यान रहे कि बिल्कुल हमने दिन को आधा नहीं किया है। तो इसमें कितने आदमी लगेंगे, अब इसको भी हम लोग रेशियो में डाल सकते हैं। अब इन दोनों संख्याओं का रेशियो डालेंगे, तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो ये 5 से 4 हो जाता है। तो ठीक इसका उल्टा काम कर देना है। किस रेशियो में आदमी बढ़ेंगे, तो इसको हम लोग 4 से 5 कर देंगे, और इसके हिसाब से यहाँ पे 12.5 व्यक्ति प्रतिदिन काम करेंगे। तो ये आपका 12.5 व्यक्ति का काम करने का कंडीशन आएगा, और यहाँ पे 12.5 आदमी काम कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। उसी प्रकार अगर हम दिन की संख्या को बढ़ा दे, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, अगर ये कोई बड़े मिस्त्री के पास, फिर से एग्जाम्पल एक बार दोबारा देखें। मैंने बड़े मिस्त्री के पास गया और बोला कि 40 बेंच बनाने हैं। उसने बोला सर 10 आदमी लगा देंगे, 10 दिन में आपका काम तैयार हो जाएगा। हम बोले यार 10 आदमी लगाओगे, 10 आदमी का काम करने का मेरे पास जगह नहीं है। 10 आदमी काम करेंगे कहाँ, मेरे यहाँ तो मैक्सिमम 5 लोग ही काम कर पाएंगे, 5 आदमी ही काम कर पाएगा। तो क्या आज भी 10 दिन में ही बेंच बन के तैयार हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आदमी कम लगेंगे तो इसके अकॉर्डिंग दिन तो आपको अधिक देने ही पड़ेंगे। अब दिन कितने बढ़ जाएंगे, अब यहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशन वाली बात आएगी, क्योंकि इस कंडीशन में भी मेरा वर्क कांस्टेंट है। जब वो वर्क कांस्टेंट रहेगा तो बस बाकी के इन दोनों के बीच में रिलेशन चलेंगे, और इन दोनों के बीच में जब भी चलेगा इन्वर्स रिलेशन ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आदमी की संख्या को कम कर देते हैं तो दिन को बढ़ाने पड़ेंगे, मगर कितने दिन बढ़ेंगे, तो बस रेशियो डाल देने हैं, इन दोनों का रेशियो देख लेना है। यानी कि ये 2 से घट के 1 हुआ है, तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, 1 यूनिट से बढ़ के 2 यूनिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 10 दिन था, तो उसी प्रकार 2 यूनिट का वैल्यू अब 20 दिन हो जाएंगे। यानी कि अब वही काम 20 दिन में तैयार होगा। तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं आदमी घटता है, दिन बढ़ जाता है, या दिन को बढ़ाते हैं तो आदमी को कम कर देना पड़ता है, ये सारा कंडीशन आता है। तो इसको कहते हैं इन्वर्स रिलेशन, यानी एक बढ़े तो दूसरा घट जाए तो इन्वर्स रिलेशन कहा जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट रिलेशन के बारे में भी समझ लेते हैं, क्या कि डायरेक्ट रिलेशन होता क्या है। फिर से वही सवाल, फिर से हम इस सवाल पे स्टार्टिंग से आते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। फिर से एक बार देखा जाए, मैं बड़े मिस्त्री के पास जाता हूं और उससे बोलता हूं कि 40 बेंच चाहिए, 10 आदमी, बड़े मिस्त्री ने बताया कि 10 आदमी लगेगा, 10 दिन में आपका बेंच बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा कंडीशन ना हो, दिन तुम 10 ही लो, मगर अभी तो बेंच जो है 40 की जगह पे 20 ही बेंच चाहिए। अब बताइए कि दिन तो हम उसको 10 का 10 दे रहे हैं, और 40 बेंच की जगह पे हमने 20 बेंच का ही डिमांड कर दिया, तो क्या अभी भी उसको 10 आदमी लगाने पड़ेंगे? सिंपल सा बात है कि आदमी की संख्या वो कम रखेगा। तो कितना आदमी लगाए कि 20 बेंच बन जाए 10 दिनों में? तो देख रहे हैं हम लोग, जब 40 बेंच का निर्माण 10 व्यक्तियों के द्वारा 10 दिन में हो जाता है, तो 10 दिन में 20 बेंच ही बिल्कुल आधा काम करना है, तो आदमी की संख्या भी आधा कर देना होगा। या इसको हम लोग रेशियो में भी डाल सकते हैं, यानी कि इसमें अगर हम देखें कि रेशियो क्या है, तो 2 से 1 हो गया, तो इसको भी हम लोग कम करके 2:2 से घटा के 1:2 में डाल देंगे। 2:1 के रेशियो इसमें भी रहेंगे। तो यहाँ 10 आदमी, 2 यूनिट का वैल्यू जब 10 आदमी है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 5 आदमी आएगा। तो इस प्रकार इस पूरे प्रश्न में इक्वल क्या दिखा, अब की बार जो इक्वल का कंडीशन है वो डे के साथ हो रहा है, यानी कि दिन पहले भी 10 मिल रहे थे काम करने के लिए, और अभी भी हम लोग को 10 दिन ही मिल रहे हैं, लेकिन काम बिल्कुल आधा हो चुका है, इसलिए व्यक्तियों की संख्या को आधा कर देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ डे कांस्टेंट है, तो इसको तो हम लोग को इग्नोर कर देना होता है। जो भी इसमें कांस्टेंट रहेगा उसको इग्नोर कर दीजिए, उसके बारे में बात नहीं करनी, उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। इसके बारे में अगर जानकारी न भी दिया जाए तो भी कोई बात नहीं है।
तो इसको तो हटा देना था। अब इन दोनों के बारे में बात करें तो इन दोनों में जब भी चलेगा तो डायरेक्ट रिलेशन चलेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि किसमें से एक एलिमेंट जो है वो इक्वल के पहले का है, जबकि दूसरा एलिमेंट इक्वल के बाद का है। कल मैंने एग्जाम्पल में आपको ये सब समझाया भी था 10% वाला करके। तो यहाँ पे अब हम लोग ये दिखेंगे कि इसको डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है। अगर इसको कांस्टेंट ना करके अगर हम ये कहें कि 40 बेंच 10 दिन में 10 आदमी मिलकर 10 दिन में बनाते हैं, तो 20 बेंच बनाने के लिए अगर 10 आदमियों को लगाया जाए तो दिन कितने लगेंगे? तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन चलेगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे जो दिन की संख्या होगी वो 5 हो जाएगी। वो कैसे? अब फिर से यहाँ पे देखा जाए इस प्रश्न में कांस्टेंट क्या है। तो इस प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या कांस्टेंट है, ये बराबर है। तो जैसा कि मैंने पिछले बार भी बताया था, जो इक्वल रह जाए उसको इग्नोर कर देना होता है। हम अब की बार इसको इग्नोर कर देंगे और अब रिलेशन इन दोनों के बीच में चलेगा, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन चलेगा वो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन ही चलेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन चलते के नियम के अनुसार अगर ये 2 से 1 हुआ तो इसको भी 2 से घटा के 1 कर देना है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 10 डेज, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 डेज हो जाएगा। तो ये आपका 5 दिन में काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट रहा व्यक्ति। तो चलिए अब अगला कंडीशन में देखते हैं। आपने अभी इनवर्स देख लिया, डायरेक्ट देख लिया, मैंने सबको बारी बारी से कांस्टेंट करके दिखा दिया। अब हम लोग दूसरे सेक्शन पे चलते हैं और उस पर भी इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। तो अगला मेरा सेक्शन रहेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया था। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे देखा जाए कि अगर 80 किलोमीटर की दूरी कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है तो उसको कुल कितने समय लगते हैं? सिंपली बात है, 2 घंटे लगेंगे। इस पे हम लोग का अच्छा खासा कमांड भी होता है। जनरली सारे लोग बाइक या गाड़ी तो चला ही होंगे और इसमें लोग को कमांड अच्छा से हो जाता है, समझ में भी आसानी से आएगा। तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। हमने पूरा दूरी रख दिया इस जगह पे और स्पीड भी दिखा दिया और लगने वाला समय भी दर्शा दिया। अगर कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी को ही जाए मगर उसकी गाड़ी का स्पीड अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या अभी भी 2 घंटे का ही समय लगेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि स्पीड अब यहाँ बढ़ चुका है। अब यहाँ पे कुल कितने समय लगेंगे? तो यहाँ पे जो समय लगने की बात आएगी तो यहाँ पे समय को हम लोग इजीली देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें बराबर क्या है। तो यहाँ पे बराबर वाली बात आ रही है कि हमेशा हमारी दूरी जो है इक्वल है यहाँ पे, यानी कि इक्वल के पहले वाला ये इक्वल और इसके पहले वाला कांस्टेंट है, बराबर है। इसको तो इग्नोर कर देना है। अब देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन से रिलेशन चलेंगे। तो इन दोनों के बीच में जब भी चलेगा इनवर्स रिलेशन चलेगा, और इनवर्स का मतलब उल्टा ही होता है, तो उल्टा काम कर देना है। तो जब इसको बढ़ाया गया तो ये घटेगा, मगर कितना घटेगा? तो जिस रेशियो से ये बढ़ा है ठीक इसके उल्टा रेशियो से ये घट जाएगा। इसमें रेशियो देख लेते कितने का आता है। तो इसमें हम लोग बात करें तो 2 से ये 3 होता है, तो इसको हम 3 से 2 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा। अब 2 घंटे को हमको 3 हिस्से में बांटना है और 2 हिस्से की बात को करनी है, लेनी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब 2 घंटे को 3 हिस्से में बांटने के लिए पहले इसको मिनट में बदल लेते हैं। 2 घंटे में कुल मिला के 120 मिनट होते हैं, 67 मिनट करके। तो 2 घंटे में 120 मिनट है। अब हमको 2 यूनिट लेना है, तो 120 मिनट को 3 हिस्से में बांटने पे 40 मिनट आते हैं, और उस प्रकार 2 हिस्सा लेने पे 40 दूना 80 मिनट। यहाँ पे लगने वाला समय 80 मिनट होगा, या फिर आप इसको 1.1/3 घंटा भी बोल सकते हैं। ये सिंपल बात है। ये सब हम लोग जब टाइम एंड डिस्टेंस के श्रेणी में चलेंगे तो ये कैसे हो रहे हैं आसानी से मैं समझाऊंगा। वैसे जनरली बहुत लोगों को ये बात समझ में आ भी रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर टाइमिंग की बात करें तो अब समय कितना लगेगा? 1.1/3 घंटा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड को बढ़ाते हैं समय कम लगता है। उसी प्रकार अगर 80 किलोमीटर की ही दूरी को तय करने के लिए पहले 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, तो वो 40 की स्पीड से जाएगा, 2 घंटे में पूरा कर लेगा। लेकिन अगर इसी 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अब उसके पास 4 घंटे का समय है। अब किसी व्यक्ति को 80 किलोमीटर की ही दूरी को 4 घंटे में तय करने हैं, तो क्या अभी भी वो गाड़ी का स्पीड 40 ही रखेगा? तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे बस देखना क्या है, इस प्रश्न में भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो अब देखना इन दोनों के बीच के रिलेशन को है। फिर से वही बात, फिर से इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन चलेंगे। और जब हम देख रहे हैं कि समय में वृद्धि हुई है
तो स्पीड में तो कमी आएगी, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जब हमने समय को बढ़ाया यानी कि इसको 1 से 2 कर दिया तो इसको 2 से घटा के 1 कर देंगे, और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे गाड़ी का स्पीड जो रहेगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना होगा। तो यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन काम कर रहा है। अब डायरेक्ट की अगर बात करें तो सिंपल बात है, डायरेक्ट तो और आसान होगा। चलिए डायरेक्ट की ही देख लेते हैं। 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय की जा सकती है। तो बताइए कि 2 ही घंटे में, ये मेरा सवाल है आप लोगों से, इसके बारे में थोड़ा आप लोग बताएं कि 2 ही घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो क्या गाड़ी की स्पीड इसको 2 घंटे में अगर किसी व्यक्ति को 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तब उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो यहां पे आपका आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में कांस्टेंट क्या है। तो इस प्रश्न में कांस्टेंट आपका समय है। समय जितना पहले था आज भी उतना ही है, लेकिन दूरी को कम कर दिया गया। दूरी कम कर देने का मतलब कि ये 80 से 60 कर दिया गया, तो स्पीड को भी कम कर देना होगा। यानी कि जब ये घट गया तो ये भी घट गया, और यहाँ डायरेक्ट रिलेशन का, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन का सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन चलते हैं, क्योंकि एक इक्वल के पहले का है जबकि दूसरा इक्वल के बाद का है। अब इसमें रेशियो की बात करें तो रेशियो भी सेम है। अगर हम इन दोनों में रेशियो देखेंगे तो ये 4 से 3 हुआ है, जबकि ये भी 4 से घट के 3 हो गया है। एकदम बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सही है। अब अगला कंडीशन देख लेते हैं कि अगर आप किसी और सेक्टर पे चलते हैं, इस पे तो आप लोग को बड़ा आसानी से सब समझ में आ रहा होगा। तो अगला जो सेक्टर है हम लोग का वो लेके चलते हैं, शायद उसमें कुछ और आपको मजा आए। अगला सेक्टर जो है हमने कल बताया था एक्सपेंचर बराबर क्या होते हैं। एक्सपेंचर का मतलब होता है खर्च, ये तो आपको मालूम ही होगा। खर्च बराबर होते हैं हमारा रेट इंटू वेट। खर्च बराबर रेट इंटू वेट। अगर मान लिया जाए कि 40 रुपए किलो चीनी का रेट है। अगर आपकी माँ आपसे बोलती है कि 5 किलो चीनी लेकर आना है, तो आप अपनी माँ से क्या बोलोगे? लाओ 200 रुपए। ये 200 रुपए कहां से आ गए? तो जब आपको रेट मालूम है कि 40 रुपए किलो चीनी है और माँ ने वेट दे दिया कि आपको इतना क्वांटिटी में चीनी लाना है, 5 किलो लाना है, तो आप फट से उसको गुना कर सकते हैं कि 40 में अगर 500 गुना किया जाए तो 200 आ जाएंगे। यानी कि आप 200 रुपया लेके बाजार जाएंगे और 40 रुपए किलो वाले चीनी को 5 केजी चीनी आप खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन आप जो ही अगर बाजार जाते हैं और आपको मालूम चलता है कि चीनी का रेट अब 40 न रह के 50 हो गया है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो जब चीनी का रेट जब 50 हो चुका है और आप अपने घर से 200 रुपये ही लेकर गए हैं, तो क्या अभी भी आप 5 किलो ही चीनी लेकर आइएगा या कुछ कम हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे आपको चीनी की मात्रा कम मिलेगी और चीनी की मात्रा मिलेगा 4 केजी। बड़ा ही सिंपल वर्ड लेके चल रहे हैं। अभी हम इसमें फ्रैक्शन आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैथ को जो टफ करने के जो कंडीशन होते हैं ना, 2 ही तरीके होते हैं मैथ को टफ करने का। एक तो होता है या तो प्रश्न के लैंग्वेज को टेढ़ा कर दिया जाए, इतना टेढ़ा कर दिया जाए कि लोगों को समझने में भी परेशानी होने लगे। तो पहले प्रश्नों को समझ लेगा, जो भी व्यक्ति इस प्रश्न को समझ लेगा तो आसानी से बना लेगा, उसके लिए कुछ टफ नहीं है। तो हम लोग को 2 चीज पे कमांड करना है। पहला कमांड ये करना है कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्न को समझने का हुनर आनी चाहिए, और वो मैं सिखलाऊंगा कैसे समझेंगे हम लोग। और दूसरी बात होती है कि किसी भी मैथ में अगर फ्रैक्शन डाल दिया जाए तो मैथ काफी क्रिटिकल हो जाएंगे, काफी आपका टफ हो जाता है। तो बस फ्रैक्शन पे कमांड कर लेने हैं, यानी कि जो मैथ को समझना, लैंग्वेज को समझना सीख गया और फ्रैक्शन को कमांड करना सीख गया, उसके लिए कोई भी मैथ टफ नहीं रहते हैं। तो हम लोग इस पे देखा जाए कि यहाँ पे तो सिंपल वर्ड चल रहे थे, फ्रैक्शन में भी डाल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आपका अब इसमें देखना ये है कि रिलेशन कौन सा चला और क्यों चला। तो यहाँ पे रिलेशन जो दिख रहा है आपका इनवर्स रिलेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल के पहले वाला जो खर्च है वो इक्वल है, वो कांस्टेंट है। यानी कि खर्च पहले भी हम चीनी के ऊपर कितना खर्च कर रहे थे? 200, और अभी भी हम चीनी के ऊपर 200 रुपये ही खर्च कर रहे हैं। रेट पहले 40 का था तो 5 किलो मिल रहा था, लेकिन जब रेट अगर बढ़ गया 50 का हो गया है तो अब आपको 5 किलो न मिल पाएंगे, अब आपको 4 किलो ही मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका इनवर्स रिलेशन का रूल को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपसे एक छोटा सा सवाल, पहले आप इसका जवाब दें, जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। वैसे तो मैं इस सवाल का आंसर तो दूंगा ही। अगर मान लीजिए कि चीनी का रेट 45 रुपए किलो हो जाता तब चीनी कितना किलो मिलता? अब ये देखिए, ये जो है प्रश्न आपका
थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया, और पिछला क्वेश्चन के तुलना में ये क्वेश्चन टफ हो चुका है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं ये एसएससी के लेवल में चला जा रहा है। एसएससी के मैथ को अगर आप गौर से देखिएगा तो अधिकांश मैथों में फ्रैक्शन ही दिखता है, जिसके कारण वो टफ माना जाता है। तो बस हम लोग को भाइयों बस फ्रैक्शन तक कमांड कर लेने हैं और सारा का सारा मैथ बहुत इजीली निकलने लगेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या काम करना है। तो सिंपल बात जो हम बताए थे, यहाँ पे आपका एक्सपेंचर जो है बराबर है, इक्वल है, इन दोनों के बीच में रिलेशन चलेगा, और इन दोनों के बीच में जब भी रिलेशन चलता है वो इनवर्स रिलेशन ही होता है। तो इनवर्स रिलेशन चलेगा तो यहाँ पे देखना ये है कि चीनी का रेट बढ़ा है तो वेट तो घटेगा, मगर किस रेशियो में, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो की बात करें तो ये 8 से 9 हुआ है, तो इसको 9 से 8 कर देना है। यानी कि जब 9 यूनिट का वैल्यू, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5 kg है। इस प्रकार अगर 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो 5/9 किलो हो जाएगा। और 8 यूनिट की अगर हम बात करें, कुल तो सामान अभी हमको 8 यूनिट ही मिलेगा, तो 8 यूनिट का वैल्यू की अगर बात करें तो 5/9 गुने 8, 8 से इसको गुना कर देना होता है। इस प्रकार 40/9 किलो, इतना केजी भी कर सकते हैं, या फिर इसको और भी तोड़ के छोटा कर अलग लिख सकते हैं। 4/4 kg ये भी दे सकते हैं। तो आपके एग्जाम में जो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो ऑप्शन में या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल ही है। तो देखिए ये फ्रैक्शन का मैथ था, ये भी आसानी से बन गया बस इस रेशियो के माध्यम से। तो रेशियो पे कमांड करना है, कोई कंफ्यूजन रहने वाली नहीं है, सारा बहुत कुछ आसानी से हो जाएगा। तो इस आसान वाले मेथड को हम लोग आसानी से सीखे। बहुत लोगों का मानना होता है कि कुछ जब नया आता है तो काफी क्रिटिकल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नया कुछ आया है तो इसमें और भी सुविधाएं बढ़ गई हैं, थोड़ा सा समझने का फेर है। तो अब थोड़ा सा खुशी वाली बात भी, अभी तो रेट बढ़ता हुआ हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हर एक चीज का रेट बढ़ता ही है, कभी घटता भी है क्या, तो लॉकडाउन में बहुत चीज का रेट घटा भी है। अब उसका भी थोड़ा सा खुशी का भी अनुभूति ले लेते हैं हम लोग। चीनी का रेट 40 रुपए किलो था, 5 किलो चीनी लाने के लिए 200 रुपए लेकर हम बाजार जाते हैं, मगर रेट 40 से घट के 30 रुपये किलो हो गया। अब यहाँ पर जब रेट घटेगा तो वेट क्या कम होंगे या ज्यादा मिलेंगे, तो यहाँ तो वेट ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा तो देखा जाए, ये घट के 4 से 3 हुआ है तो ये बढ़ जाएगा और ये 3 से 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 यूनिट का वैल्यू 5 kg। इस प्रकार 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा हमारा 5/3 kg, और उस प्रकार 4 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो 5/3 गुने 4 यानी कि 5 चौका 20/3 किलो। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 6.2/3 kg इसका आंसर आएगा। यानी कि आप 6 किलो से भी अधिक हम लोग सामान ला सकते हैं उतने ही पैसे में। तो ये आपका रेट घटता है तो वेट बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.2/3 kg। क्लियर है। तो अब अगले सेक्शन पे ऐसे ही हम लोग को देखना है कि इनवर्स क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। अब इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट की वाला बात भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बाजार में चीनी का भाव 40 रुपए किलो है, माने 5 किलो चीनी लाने के लिए बोला और हमने 200 रुपये लेके बाजार तो मैं चला गया। अब स्थिति ये हो रही है क्या कि अगर हम बाजार जाते हैं, माँ बोलती है क्या कि बेटा तो 200 रुपये तो मेरे पास नहीं है, एक काम करो चीनी का रेट तो 40 का 40 ही रहेगा, मेरे पास पैसा जो है 100 रुपया ही है, तो क्या अभी भी हम लोग 5 किलो चीनी ला पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीनी की जो क्वांटिटी होगी कम मिलेगी। सब कोई समझ रहे हैं इस बात को। चीनी कितना मिलेगा तो 2.5 kg। ऐसे एक झटके में मैं कैसे बता दिया, तो बस इतना देखना है कि अब यहाँ पे कांस्टेंट आपका रेट है, रेट बदला नहीं है, रेट जो पहले था आज भी रेट वही है। जब रेट अगर कांस्टेंट रह जाए तो इसको तो इग्नोर कर देना होता है। अब की बार रिलेशन एक्सपेंचर और वेट के बीच में चलेगा, और ये दोनों में से एक इक्वल का पहले का है जबकि दूसरा इक्वल के बाद का है, तो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन चलेगा। और डायरेक्ट रिलेशन चलेगा तो यहाँ पे देखना है कि जब हम खर्च को कम करते हैं तो क्वांटिटी को भी कम करना पड़ेगा। जिस रेशियो में इसको घटाया गया उसी रेशियो में इसको भी घटाया जाएगा। हमने इसको बिल्कुल आधा कर दिया तो हम इसको भी आधा समान ही मिल पाएंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन का कंडीशन दिख रहा है। हम चाहें तो इसको और उदाहरण देके कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप भी करें जिससे कि आपको भी ये बात समझ में आ जाए कि क्या क्या चल रहे हैं। अगर कोई कठिनाई हुआ हो, कोई बात समझने में दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में लिख दें,
हम उसको सारे कमेंट को देख के मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इससे संबंधित कोई भी ऐसा डाउट होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसको भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।